नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आदमी अपना जीवन चलाने के लिए कई रास्ते चुनता है। कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है। मुख्य रूप से दो ही चीजें हुआ करती हैं, कारोबार या नौकरी। और बात करें अगर कारोबार की, अगर हम जब भी कोई कारोबार करते हैं तो दिलो और जहन में एक ही इच्छा होती है, एक ही सोच होती है कि हम जो भी कारोबार कर रहे हैं, अपनी दुकान, अपना शोरूम, अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने, जो भी कुछ हम अपने लेवल पर कर रहे हैं वो कामयाब हो। जो हम मेहनत वहां पर कर रहे हैं वो कामयाब हो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपकी मेहनत को, आपकी लगन को कहीं न कहीं और बेहतर बना सकती है। यानी आपके कारोबार में आपको कैसे कामयाबी मिल सकती है, ज्योतिष शास्त्र में कुछ इसके उपाय भी बताए गए हैं। और आज इन्हीं उपायों पर हम चर्चा करेंगे ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी के साथ। अनुभव जी, हर व्यक्ति की चाहत यही होती है कि जो भी वो कारोबार जब भी अपनी शुरुआत करता है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी, और जो अपनी वो मेहनत कर रहा है उसे नतीजे वक्त पर मिलते रहें ताकि उसकी कामयाबी आगे बढ़ती रहे। आखिर क्या कहता है आपका ज्योतिष शास्त्र? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्ति विशेष अपना कारोबार करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यापार हमें किसी कारणवश बहुत जल्दी बंद करना पड़ सकता है, या हम उसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसमें इतनी ज़्यादा झेलनी पड़ती है कि हमें ना चाहते हुए भी उसको बंद करना पड़ता है। और भी कई तरह की तमाम दिक्कतें उसमें आ जाती हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिस पर हमारा वश नहीं चल सकता। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे साधारण से टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उसको आपकी व्यापार वृद्धि में बहुत लाभ होगा। उपाय बहुत छोटे हैं किंतु कारगर बहुत हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय है, जब भी आप अपनी दुकान, शोरूम, जब भी उस पर जाते हैं और जब आप शटर ओपन करते हैं तो सीधे शटर ओपन आप ना करें। उस समय आप मन में महालक्ष्मी को याद करें और महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप अपने उसमें बोल सकते हैं और उसके बाद आप शटर ओपन करें। उसके बाद जब आप उसमें ताला खोलते हैं तो ताला खोलने के बाद उस ताले को आप सीधे ले जाकर के अपने मेन गल्ले पर या मेन डेस्क पर ना रखें। देखिए, गल्ला जो होता है वह बहुत ही महालक्ष्मी का स्थान होता है, लेकिन अगर उस पर सीधा लोहे का ताला अगर आप उस पर रख देते हैं, और जो लोहा होता है वह शनि का कारक होता है, तो इससे आपके व्यापार में थोड़ी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ताला आप अपने मेन गल्ले के पास में और मेन डेस्क पर ना रखें। तीसरा उपाय यह है कि जब भी आप अपने प्रतिष्ठान में जाते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर सफाई करें, क्योंकि अगर आप बिना सफाई करे वहां पर पूजा शुरू कर देंगे तो वह वहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी हमेशा सफाई से और सुगंध से बहुत खुश होती हैं। तो आप हमेशा अपने प्रतिष्ठान में हमेशा सफाई रखें और एक सुगंधित इत्र या सुगंधित फ्रेग्रेंस वाली कोई चीज़ हमेशा वहाँ ऐसी रखें कि आपके प्रतिष्ठान में एक सुगंध आती रहे। दूसरा, महालक्ष्मी की मूर्ति आप अकेले उसमें ना लगाएं। महालक्ष्मी की मूर्ति के साथ साथ आप श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति अगर आप वहाँ लगाएंगे तो वह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। देखिए, विष्णु और लक्ष्मी का बहुत बड़ा एक संयोग है, तो आप अकेले लक्ष्मी जी की मूर्ति ना लगाएं। विष्णु लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है या अपने तस्वीर है वो आप एक साथ लगा सकते हैं। और अगर हो सके तो चांदी का एक ठोस उल्लू बनवा करके उनके साथ रखें, और या फिर एक चांदी का सिक्का उनके सामने जरूर रखें। और मित्रों, अगर आप रोज सुबह कांच के गिलास में थोड़ा सा शुद्ध जल भर के उसमें एक नींबू, मतलब ये जरूर ध्यान रखिएगा उस नींबू में किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, वह नींबू बिल्कुल बेदाग होना चाहिए। उस नींबू को भरकर आप अपने पूजा स्थान में रख देवें तो यह आपके कारोबार में बहुत बरकत देगा। यह मेरा मतलब खुद का किया हुआ उपाय है और आप इसको ज़रूर फॉलो करें। यह इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपको वो नींबू और पानी आपको प्रतिदिन बदलना है। एक नींबू को आप अगले दिन तक ना चलाएं, रोज़ाना आप नींबू को बदलते रहें। यानी कई बार ये चीज़ें देखने में भी आती है, कई लोग अपने प्रतिष्ठान पर, अपने काउंटर्स पर ये चीज़ें लगाते भी हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें वहाँ सफलता, कामयाबी
और लाभ मिलता ही होगा। जरूर मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। और एक चीज मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने प्रतिष्ठान में मंदिर बना रखा है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप किसी ग्राहक के सामने या किसी और के सामने माँ लक्ष्मी की पूजा ना करें। देखिए, अगर आप पूजा करें तो एकांत में करें, और जो भी मंत्र आप बोलें वो बिल्कुल एकांत में बोलें। मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस मंत्र का आप महालक्ष्मी की तस्वीर के सामने 21 बार जाप करें। देखिए, यह लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है और यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको इतना फायदा होगा कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो तमाम कारगर जो उपाय अनुभव जी ने बताए हैं, साझा किए हैं, तो आप भी अगर बिजनेस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, तो इन उपायों को आप भी अपना सकते हैं। और हमारी दुआ यही कि आप अपने कारोबार, आप अपने काम में कामयाब रहें और हमेशा लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप पर बना रहे। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।